टू एलाइट केम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर हम बात करें कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम लोग ओएमडीएम भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओएमडीएम रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स, कौन कौन सी चीज़ें जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो अबाउट दी ओएमडीएम रिएक्शन वी विल बी कवरिंग द जनरल रिएक्शन। हम लोग मैकेनिज्म पार्ट को भी कवर करेंगे और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल रिएक्शन, देखो सबसे पहले हम बात करें कि दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे सामने कोई आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज एन एल्कीन। इस एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं हम अल्कोहल के अंदर, मींस दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल। अब अल्कोहल जुड़ेगा कहाँ पे, वो भी हम देखते हैं। जैसे दिस इज द अल्कोहल जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बनता है। लेकिन अगर हम बात करें रिएजेंट कौन से होते हैं, रिएजेंट इसमें यूज करे जाते हैं हम लोग पहले स्टेप के अंदर मर्क्यूरिक एसिटेट को यूज करते हैं। दिस इज मर्क्यूरिक एसिडेट, वाटर एंड टीएचएफ। टीएचएफ यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट काम करता है, जिसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन कहते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड स्टेप में होता क्या है, ये पहले स्टेप का रीजेंट है। सेकंड स्टेप में हम लोग NaBH4 यूज करते हैं एंड OH माइनस यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी रिएक्शन है। पहला स्टेप को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं एंड सेकंड स्टेप को डीमर्क्यूरेशन कहा जाता है। दिस इज द बेसिक जो चीज हम इस रिएक्शन के बारे में एक जनरल टाइप से हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार, कि मैकेनिज्म इसकी कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है RCH डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में ये मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में रिएक्शन करता है। मर्क्यूरिक एसिटेट दिखता कैसे है वो जरा समझ लेते हैं। जिसमें आपको देखो एक, सॉरी, इसमें आपको Hg OAC OAC, दिस इज द मर्क्यूरिक एसिटेट एक्चुअली। जहां पर OAC का मतलब क्या है, OAC मतलब यहाँ पे AC का मतलब है एसाइल, यानी O C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें COCH3 को हम एसाइल कहते हैं। तो दिस इज द मर्क्यूरिक एसिडेट। अब होता क्या है, पहले स्टेप में हमने यूज किया मर्क्यूरिक एसिडेट, यानी HgOAC। अब देखो जरा, अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो बॉन्ड कैसे टूटेगा। देखिए, कुछ इस तरीके से टूटेगा ये वाला बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दी मरकरी, और वो OAC को बाहर निकाल देता है। OAC यहाँ पर OAC माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है। और रिजल्टेंट होगा क्या, जैसे अगर आपको क्लोरीन का डबल बॉन्ड के ऊपर अटैचमेंट अगर समझ में आया हो, तो वहां पे साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन होती है, और क्या होगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये चीज बनेगी पहले स्टेप में एक तरीके से CH पॉजिटिव CH2 HgOAC। अब बिकॉज हम जानते हैं मरकरी हैज अ डोनेटिंग पावर, ठीक है, उसके बाद में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो रिजल्टेंट दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, या दो इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ में, और रिलीज नहीं कर रहा है वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कार्बन एटम के साथ में जुड़ता है। और अब वैलेंसी की बात करें, मरकरी की वैलेंसी 3 होती है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो रिजल्टेंट इट विल हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जरा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने पहले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज किया। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम में आता है। ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर क्या करेगा अल्टीमेटली, दिस लॉन पेयर विल अटैक ऑन दी कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में कार्बोकेटाइन कौन सा वाला स्टेबल है, अगर आपने जीओसी पढ़ी है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इट मीन्स बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा और हमको मिलेगा RCHOH2 पॉजिटिव एंड HgOAC। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहे। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए व्हाट विल द ऑक्सीजन विल डू, वो क्या करेगा, OH2 में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और बना लेगा, सॉरी, एक चीज हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। हम्म,
CH2 होगा और फिर इससे HgOAc कनेक्ट होगा, ठीक है। तो CH2 और HgOAc ये पहले स्टेप में हमको मिल रही है। पहले स्टेप का प्रोडक्ट हमको मिला है, ये पहले स्टेप का प्रोडक्ट है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन भी कनेक्ट हुआ है कार्बन के साथ में, एल्कीन के साथ में, और हमको मरकरी हमने अटैच करा दिया, तो दिस इज दी ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हुई है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम लोगों ने NaBH4 एंड OH माइनस यूज किया, देखो वो कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ में। ये पहले स्टेप की रिएक्शन थी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है RCH OH CH2 HgOAc, it will react with NaBH4 and OH माइनस। अब अगर हम बात करें NaBH4 की, तो NaBH4 किस तरीके से काम करता है। NaBH4 इज एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का रिडक्शन करना। अगर इसका मैं रिडक्शन करूंगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हमारे पास में जो HgOAc है वो बाहर निकल जाएगा। बेसिकली क्या चीज है हमको बनानी है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट मिलेगा RCH OH, वो एज इट इज रहेगा। बेसिकली इसको ऐसे देखो आप, इसने H2 मॉलिक्यूल जोड़ा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर, एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से अटैच्ड हो गया, मीन CH3 बन गया, और मरकरी बाहर निकल गया, और जो OAc है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली ACOH बना लेगा, तो ये हमको मिलता है प्रोडक्ट। अब देखो जरा, अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट को हमने किससे बनाया, एल्कीन से बनाया। एल्कीन क्या थी, RCH डबल बॉन्ड CH2। मान लो इस एल्कीन के ऊपर मुझे वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना होता, तो वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ता, वाटर मॉलिक्यूल मतलब HOH, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर will attach to that carbon which is having less number of hydrogen atoms, ठीक है। वो चीज यहाँ पे मुझे करनी होती, और रिजल्टेंट मुझे यही प्रोडक्ट बनाना होता। इट मींस मैं ये कह सकता हूँ क्या, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है। OH ग्रुप को कहाँ पे अटैच कराना है, जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, जनरल रिएक्शन समझ में आ गई है, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स दी प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रॉब्लम को करने से पहले नॉर्मल नॉर्मल जो सिंपल सिंपल प्रैक्टिस है उसको जरा हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें प्रॉब्लम हमको दे रखा है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमको करना क्या, एल्कीन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन टाइप है ये, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट आपको दे रखा है, वाटर दे रखा है, NaBH4 दे रखा है, OH माइनस दे रखा है। मींस क्या करोगे आप, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे। अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको अगर डायरेक्ट करना भी हमको आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट देखें तो मैंने जब डबल बॉन्ड तोड़ा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस पार्टिकुलर डबल बॉन्ड के ऊपर मैं वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के देख लेता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, मींस OH ग्रुप उसी कार्बन से मैं अटैच कर दूंगा। अब मैकेनिज्म के थ्रू भी मैं जा सकता हूँ। मैकेनिज्म कैसे करूंगा, पहले मैं साइक्लो मर्क्यूरियम आयन बोलेंगे। साइक्लो मर्क्यूरियम आयन किसको बोल रहा हूँ मैं, इस मैकेनिज्म के अंदर ये जो आयन बना है ये वाला, इसी को हम कहते हैं साइक्लो मर्क्यूरियम आयन। मर्क्यूरियम आयन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हम्म, तो इसमें प्रोडक्ट हमको डी बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखें, इसमें भी क्या करोगे आप, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। पहले स्टेप में मर्क्यूरियम आयन बनेगा, और अगले स्टेप में उसमें वाटर का अटैक होगा, वाटर यहाँ पे जुड़ेगा, HgOAc इधर आएगा, एंड अपन सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि OH यहाँ पे कनेक्ट करा दो। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, क्वेश्चन जो इनिशियल थे उनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 क्यों करा है, अब तुमको समझ में आएगा। देखो हो क्या रहा है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही है। पहले स्टेप में हम लोगों ने मर्क्यूरिक एसिटेट की जगह मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया है, मतलब F लगा दिया है। मतलब उस बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट एज सच बल्कि और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है CH3OH, पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वाटर यूज कर रहे थे। अगर वाटर था तो OH लगाना था, अगर मेथनॉल होगा तो OCH3 एज अ
न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा, मीन्स यहाँ पर आपको OCH3 कनेक्ट कर देना, बाकी सब एज इट इज सेम होगा। मतलब प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा वो कौन सा हो, दिस विल बी आर प्रोडक्ट, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किया है दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड को तोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, नेगेटिव। ये अप्रोच करने का तरीका है कि सवाल कैसे किया जाता है उसका मैं अप्रोच समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर कहीं कॉम्प्लेक्सेशन होते हैं तो उसके केस में आपको मैकेनिज्म के ऊपर ही जाना है, ठीक है। जैसे मैं एक आध प्रॉब्लम लेके भी आपको बताऊंगा, 5th नंबर और 6th नंबर की जो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कोई इसमें ज्यादा टफ सवाल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूं, इस क्वेश्चन 5 के अंदर क्या है, आपको सबस्ट्रेट गिवन है, एल्कीन गिवन है, रिएक्शन करा रहे हैं पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में, सेकंड स्टेप में NaBH4 है, OH माइनस है। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल तो दिया ही नहीं, ना तो वाटर है सर, ना OCH3 माइनस है, ना OH माइनस है पहले स्टेप में, तो क्या करें। अगर आप अपनी ध्यान से इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को देखो तो आपको एक न्यूक्लियोफाइल भी दिखेगा, नहीं दिखा, अब देखो होगा क्या। इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। देखिए सबस्ट्रेट हमारे सामने जो है दैट इज OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। पहले स्टेप में हमने क्या किया, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में रिएक्शन कराई, HgOAc एंड OAc, ठीक है। क्या करेगा, डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, बॉन्ड कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमको पता है। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, अल्टीमेटली हमको बना देना है इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लो मर्क्यूरियम आयन। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, HgOAc एंड इस पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, OAc माइनस एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ दी साइक्लोमर्क्यूरियन आयन विल फॉर्म। अब क्या होगा, हम जो सेकंड स्टेप में, मतलब इसी फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सेकंड पॉइंट होता था दैट वाज द अटैकिंग न्यूक्लियाई, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वो यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप OH ग्रुप की बात करते हैं, OH ग्रुप में क्या ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर नहीं है, बिल्कुल है, तो वो अटैक कर जाएगा इस पे और बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूट देगा। इट मीन्स हमको जो चीजें दिखेंगी वो कुछ ऐसे दिख रही होंगी, देखो साइक्लो साइक्लिक ईथर बनेगा एक तो, और टर्मिनल कार्बन से HgOAc कनेक्ट होगा। अब ये स्टेप अगर आपने कर लिया, आगे का स्टेप तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, HgOAc को बाहर निकालेंगे, उसका डीमर्क्यूरेशन करेंगे और उसकी जगह हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मींस ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन सी से ही मैच कर रहा हमारा आंसर, मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड है, टफ सवाल नहीं कह सकते इसको, बट कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर केस में आपको एल्काइन गिवन है, OMDM रिएक्शन दे रखी है, मतलब OMDM लिखा मिल सकता है या फिर आपको पूरा रीजन डिटेल में लिखे हुए मिल सकते हैं, OMDM दे रखा है। अब इस रिएक्शन में कैसे करें, तो इसको भी जरा बाहर निकाल के समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, हमको ये रीजेंट गिवन है, ये सबस्ट्रेट गिवन है। पहले स्टेप में क्या होगा, मर्क्यूरिक एसिडेट अगेन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, HgOAc होल ट्वाइस। तो क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मींस C डबल बॉन्ड CH, और फिर इस पे लग गया, इसको लगा C डबल बॉन्ड CH, HgOAc, Hg पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पे अगले स्टेप में वाटर का अटैक होगा, ठीक है। इट मींस इससे लग गया OH और डबल बॉन्ड CH2। मैंने सेकंड और फर्स्ट स्टेप, मतलब जो NaBH4 और OH माइनस है उसको भी यहीं पे करा दिया है, क्योंकि GOAc में लिखूंगा इस पर्टिकुलर कार्बन एटम के ऊपर, फिर अगले स्टेप में NaBH4 और OH माइनस को यूज करके मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी। अब हमारे पास में, क्या मैं रिएक्शन को यहीं पे खत्म कर दूं, बिकॉज मैं अगर बात करूं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली द इनॉल फॉर्म, देखो
इसमें आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और आपको OH ग्रुप भी दिख रहा है। इट मीन्स ये इनॉल फॉर्म है। अगर मैं कंपेयर करूं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इनॉल एंड कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये अपन को पता है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कीटो फॉर्म के अंदर तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? इसका जो कीटो फॉर्म बनेगा दैट विल बी दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो कीटो फॉर्म इसका बनेगा, अगले पेज पे ले लेते हैं। ये हमारे पास में इनॉल फॉर्म है, दिस इज आर इनॉल फॉर्म सी डबल बॉन्ड CH2OH। इनॉल फॉर्म क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे गया और जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज H, CH2 माइनस। अगले स्टेप में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? C डबल बॉन्ड O, CH3। ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट हमको गिवन है, साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट भी गिवन है, तो हमको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल और कीटो किस तरीके से लाई करती है। बिकॉज ऑप्शन के अंदर आपको दोनों चीजें दिखेंगी। देखो, ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन ए जो है वो तो COCH3 यानी कीटो फॉर्म वाला है, और ऑप्शन डी जो है वो कैसा है? इनॉल फॉर्म वाला है। इनॉल और कीटो में जब स्टेबिलिटी कंपेयर करी जाती है तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, OMDM रिएक्शन को समझाया बिल्कुल डिटेल में। OMDM रिएक्शन को अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिछले अगर हम 5 साल के प्रॉब्लम्स उठा के देखें तो उनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ये पर्टिकुलर रिएक्शन, साथ में जो HBO रिएक्शन होती है, दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट इज वाई दीज पर्टिकुलर रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोस।